हाँ, सही ना, मैं ये ना चाह रही हूँ कि देखें, जब इमरान खान साहब को ये एहसास हो कि अब बाजी उनके हाथ से जाने वाली है, जी। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्हीं लोगों के कदमों में जा के गिर गए जिनसे वो बात करना गवारा नहीं कर रहे थे। उन्हीं लोगों के घरों पे हाजिरियां भी दे रहे हैं जिन्हें पहले धमकियां दिया करते थे, या फिर जो है वो कुछ किसी से मुलाकात करना। जी, जी। जी, जी। तो अब लोगों को ये खुली ऑफर भी दे रहे हैं कि जो मांगेंगे उनको मिलेगा। इवन कि बुज़दार साहब को भी तब्दील करने पे खुशी-खुशी रज़ामंद हो गए इमरान खान साहब। जी, तो इमरान हटा खान रहे हैं ना, साहब वो की तो आपने देखा था ना बदमाशी। अब उन्होंने फैसला कर दिया कि वो हटा देंगे वो बुज़दार साहब को भी और उनको दे देंगे परवेज़ जी, इलाही जी। साहब को। जी। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि यार नई जगह जाते हैं, सेटअप बनाने में टाइम लगता है, तो इमरान खान पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने तो कुल 90 डेज़ का टाइम दिया था। अवाम के सामने हज़ारों दफ़ा ये बात का एतराफ़ किया था कि 200 अज़ीम दिमागों की फ़ौज तैयार कर ली है उन्होंने, जो कि 90 दिन में मुल्क की या पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। तो इसी वज़ह से अवाम सवाल करने में मजबूर है कि भाई साढ़े 3 साल हो चुके हैं, और ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन जीत कर आते हैं तो 5 साल ही होते हैं आपके पास। तो शुरू के 2 साल में अगर आप कुछ 1 साल भी लग गया था आपको समझने में, तो आप तो साढ़े 3 साल में भी हालत ये है कि डे 1 की तरह आप बगैर किसी गाइडलाइन के, बगैर किसी सिम्त के का तयन किए हुए आप इधर-उधर हाथ-पाँव ही मार रहे हैं। तो ये कहना, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि मुझे लगता है वक़्त बड़ा ज़ालिम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिनको चोर, डाकू, लुटेरे, डीज़ल कहा, तो अब उन्हीं चोर, डाकू, लुटेरे और डीज़ल वालों ने उनको लोहे के चने चबा दिए हैं। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए चौधरी बिरादरान हो या एमक्यूएम हो या आखिर में जाकिर तरीन का ग्रुप हो, तो सबके पास ही अपनी हाजिरियां भी लगवाने के लिए तैयार हो गए और हाजिरियां लगा भी रहे हैं और दीगर जराए से भी कोशिशें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये कोशिशें करने में इसलिए मजबूर हैं कि उनको अपनी हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को तूल देना है, उसको बचाना है। अगर उन्होंने शुरू में अवाम की भलाई का कोई काम किया होता तो अभी उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अवाम के साथ ही होते। और अगर वो ये समझते हैं कि अवाम, दूसरा एक नुकता है कि अवाम उनके साथ ही है, तो व्हाई नॉट असेंबलियां तोड़ दें और दोबारा इलेक्शन करवा दें। तो फिर जो उनका ये शिकवा है कि भाई बगैर इख्तियारात के हुकूमत मिल गई थी, ये शिकवा भी दूर हो जाएगा। लेकिन उनके दिल में ये अच्छी तरीके से डर बैठ चुका है कि उन्होंने किया भी है तो कुछ है नहीं सिवाय नारों पर टरखाने के लोगों के, जैसे कि पुराने सियासतदान किया करते थे। तो उनको पता है कि मगर आप ये देखें कि अपोजिशन कह रही है कि उनको जो है ना, अभी मेरे कॉलर भी हैं वो जवाब देंगे, इस बात का यकीन उनके पास जरूर होगी इस चीज की इन्फॉर्मेशन, कि वो अपोजिशन कह रही है कि है ना उनके साथ इत्यादी नहीं, उनको इत्यादियों की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इत्यादियों के पास जा रहे हैं, अभी पहले चौधरी बिरादरान के पास गए, अब एमक्यूएम के पास जा रहे हैं। पर एमक्यूएम वो अपोजिशन कह रही है कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो अभी तो उन्होंने जी लेकिन मैं पढ़ रही थी, हाँ, कि अपोजिशन इसलिए पीछे हटी है कि वो इस बात की पूरी श्योरिटी चाहती है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं वो वाकई इस चीज से अब नाला हो चुके हैं कि गवर्नमेंट इनकी, वो अब ये कहा जा रहा है कि फोन कॉल तो आ नहीं रही है, इस बात को भी एग्री कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि हाँ जी फोन कॉल नहीं आ रही है, न्यूट्रल है। तो अब ये सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये अदम एतमाद की तहरीक लाने में क्यों देर की जा रही है, क्यों नहीं लाया जा रहा है, इतना शोर मच रहा है। अभी फजलुर रहमान साहब ने आके ये कहा कि जी शहबाज शरीफ बीमार हैं, तो 2-3 दिन हम डिले कर रहे हैं। तो किस बात का ये डिले हो रहा है, मेरा सवाल है तमाम कॉलर से, आके जरूर बात करें और बताएं। जी खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी पार्टी के लोग, बहुत सारे इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं, उनके एमएनएस जो है वो मौलाना से कहते हैं कि हम उनसे भी टिकट, जिससे किसी और से भी टिकट लेने के लिए तैयार है, जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी। तो इमरान खान साहब भी जो है जरा जो अपने आप को हमेशा लोगों में ऊंचा रखते हैं और अपनी एक वो ख्वाम में जो अपनी जात के इश्क में मुब्तला है, तो उनको चाहिए कि अभी भी अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा लें और खुद से असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें। लेकिन वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा तो फिर वो बनेंगे दोबारा, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाला हो चुकी है और इनको किनारे और ठिकाने पे लगाना चाहती है, फिर तो पीटीआई, क्योंकि एक वन मैन शो जमात है, तो पीटीआई का वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वैसे इनके लोग निकल के कहीं और से जाकर टिकट लेंगे और अपने इलेक्शन लड़ेंगे। और इमरान खान साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अगले 5 साल के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सके। तो मगर आपको अभी लग रहा है ना कि कॉल्स वगैरह तो नहीं आ रही, अब तो न्यूट्रल हो गई, अदारे न्यूट्रल हो गए हैं, उनको भी यकीन हो गया अपोजिशन वालों को, वो भी यही आके कह रहे हैं कि हाँ जी न्यूट्रल है, जो हम चाहते थे वही है और हमें अभी इत्यादियों की कोई जरूरत नहीं है और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो पर फिर किस बात का इंतजार है, मैं यही सवाल आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। तो ये मेरे साथ एक कॉलर, इनसे पूछती हूँ। जी बताएं। हेलो। जी हाँ जी बताएं। जी बाजी के इस मौजू पे तो कल बहुत बात हो गई थी, मैं आज बात करता हूँ जो आज पेशावर में हुआ। हाँ, पेशावर में भी जो हुआ है उस पे भी बात करेंगे, मगर अभी आप बता दें कि पहले हम पेशावर पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, मगर ये बताएं कि पहले अभी जो बात करेंगे आप पेशावर की तो वो भी मैं करूंगी, पर आप ये बताएं कि अभी जो
क्या वजह है, क्यों देर की जा रही है? बस देर का बता दें कि क्यों देर की जा रही है। जब 48 घंटे दिए गए, फिर उसके बाद कहा 24 घंटे रह गए, फिर उसके बाद कहा गया। अब फजलुर रहमान साहब ने ये कह दिया कि शहबाज शरीफ बीमार हैं, जब वो थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो तब आएंगे। तो क्या वजह है, क्या रीजन है, जबकि कह रहे हैं कि जी हाँ जी इदारे न्यूट्रल हैं, कॉल्स भी नहीं आ रही है, तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है, ये जरा बताएं। तो इसके बाद पेशावर पे जरूर बात करेंगे। यकीनन मस्जिद पे जो जुम्मे की नमाज के टाइम जो है ना खुतबा दिया जा रहा था कि वहां पे हमला किया गया दहशतगर्दों ने, दहशतगर्दी दोबारा से बहुत तेजी से फैल गई, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे, मगर थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें जरा। जी 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 बात यह मैंने कल भी एक किया था कि जो सियासी मामला होते हैं ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं होता कि दो आप लिक्विड डालेंगे तो गैस बन जाएगी जी, तो वो आप जो है वो पेश कर दी जाएगी। अब बात यह है कि जो इसमें पॉलिटिकल जब जोड़ तोड़ होता है तो आप उसके बाद पहली बात तो ये है कि फजलुर रहमान साहब ने जो 48 घंटे कहा था, साथ उन्होंने कहा 2-3 दिन में आए, तो ये क्योंकि मीडिया के ऊपर वो कोट होता रहा जिससे 48 घंटे बन गया। डजंट मैटर 48 घंटे या 2-3 दिन है। बात ये है कि इवन आपने मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मेरी फैमिली ने कहीं पे जाना हो तो अगर घर में 5-6 आदमी हैं तो हम पहले देखेंगे कि उनकी अवेलेबिलिटी है उस वक्त के नहीं होते, तो फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस वक्त ये था कि पोजीशन के कुछ अरकान जो थे वो बैरून मुल्क रिपोर्ट होते हैं, तो अब उनका भी इंतजार किया गया कि वो मुल्क में आ जाए। फिर यह है कि कई खान असेंबली होती हैं जो दूर दराज गए होते हैं अपने मुल्क में, कोई अपने उनके जाती मामला होते हैं या कारोबारी मामला होते हैं, उनको भी इंश्योर करते हैं सबको कि सब लोग जो है वो अवेलेबल हो जाए उस पर्टिकुलर डेट को। तो वो जो डेट्स उन्होंने अपने जेहन में बनाई हुई हैं, जो उनको इन्फॉर्म किया हुआ है, वो ये चाहते हैं कि उस डेट को ये सारे लोग जो है फिर इस्लामाबाद में अवेलेबल हों, ताकि उनके पास अपने जो मामला है उनको तय निबेड़ के तो वहाँ पे पहुंच जाए। अब हर बंदा हरों का तो फारग तो नहीं होता, कान असम्बली जो है उनके जाती मामला भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे जहांगीर तरीन थे, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो भी अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था। अब जहांगीर तरीन की तबीयत खराब होगी, वहां पे वो गए, चले गए लंदन चले गए। अब वो आज सैटरडे की नाइट को वापस आ रहे हैं, तो वो उस वजह से भी डिले हो गया क्योंकि उनके ग्रुप की मीटिंग जो थी वो पोस्टपोन हो गई। उनके ग्रुप की मीटिंग जो है आप कह रही है इतवार को जो होनी थी, नॉर्मली बुध या जुमेरात को होनी थी। तो इस तरह के ये मामला हैं जिस वजह से ये जो है डिले हो रहा है अपना उसको डिले। और दूसरी बात ये है कि अपोजिशन जो है ये अपनी डेट को एक कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है ताकि उसको काउंटर करने के जो अपना उनके दूसरों के पास तरीके हों उनको जो है अपना अनेबल किया जाए। तो इसलिए ये कोई रोनी बात नहीं है कि अगर सियासत में ऊपर 2-4 दिन आगे पीछे होना इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो है सरेंडर कर गए हैं या नहीं है। अपोजिशन जब क्लेम करती है कि हमारे पास बंदे हैं, उसकी निशानी वाज़ेह है कि हुकूमत की घबराहट बता रही है कि अपोजिशन के पास बंदे पूरे हो चुके हैं। वरना अपोजिशन वाले हुकूमत जो थी 3-4 हफ्ते पहले तक जो है वो इन चीजों को बादर नहीं कर रही थी, वो उसका कह रहे थे घबराना नहीं है, तो अब वो घबरा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो उससे अंदाजा हो जाता है आप। आज ही एक पीटीआई के मेंबर असेंबली थे, उनको उनके बारे में था कि वो जहांगीर तरीन का साथ दे सकते हैं। इमरान खान साहब ने उनको बुलाया, सलीम कुछ नाम है, लास्ट में मैं भूल गया हूँ, तो उन्होंने इमरान खान को वाज़े तौर पे बता दिया कि मैं जो है अपने समाज में आपके खिलाफ वोट दूंगा। जब इमरान खान साहब के सामने उनकी पार्टी का बंदा जो है वो विपांगे दौड़ कह रहा हो कि मैं आपके खिलाफ वोट दूंगा, जबकि वो खास तौर पर उसको बुला भी रहे हो उसको राजी करने के लिए, तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि अपोजिशन के पास जो है वो बंदे पूरे हो चुके हुए हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि है ना अपोजिशन के पास